बड़ी खबर एशियन गेम्स से खुशखबरी है। एशियन गेम्स में बात पदकों की अगर करें तो शतक लगा दिया भारतीय दल ने और यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है एशियन गेम्स के अंदर। किसी भी 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने सैकड़ा पूरा कर लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते भारतीय दल को बधाई दी है। और सेंचुरी कैसे पूरी हुई यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर यह सेंचुरी पूरी करवाई है। तो तीरंदाजी में भी भारत को गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला। कंपाउंड तीरंदाजी में भी भारत का क्लीन स्वीप और इसी के साथ पदकों की संख्या की अगर बात कर ले अंक तालिका में तो भारत ने 100 पदक जीत लिए हैं, देश के नाम ये रोशन किया है। जी चलिए अब आप सभी को लिए चलते हैं जहां एशियन गेम्स चल रहा है चीन के अंदर। नितिन श्रीवास्तव हमारे खेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, ये आपके लिए, हमारे लिए और पूरे देशवासियों के लिए गौरव का पल है। भारत ने इतिहास रच दिया है एशियन गेम्स के अंदर। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो क्या अभी आपके साथ भी कोई शख्स मौजूद है, उनसे बातचीत कर लीजिए, तस्वीरें भी दिखा दीजिए और पूरी अपडेट जनता तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक पल है जहां पर भारत ने चाइना की धरती पर आकर अपने खेलों के अंदर में 100 मेडल हासिल कर लिए। 100 मेडल आज तक कभी भारत ने किसी एशियन गेम्स में हासिल नहीं किए थे। 2006 जहां पर दोहा जब एशियन गेम्स हुए थे तो हमारे पास 13 मेडल आए थे, इसमें 3 गोल्ड थे। उसके बाद जकार्ता की अगर बात की जाए तो वहां पर हमारे पास 16 गोल्ड मेडल आए थे, टोटल 70 मेडल थे। लेकिन यहां चाइना में आकर भारत ने सारे रिकॉर्ड्स को जो है तोड़ दिया है। हमारे पास अब टोटल 25 गोल्ड मेडल है और साथ ही साथ 100 हमारे पास मेडल है। यानी कि आप जो ट्रांजिशन आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय टीम ने इंडियन कॉन्टिजेंट में साल दर साल अलग अलग खेलों में अपने नंबर्स को बढ़ाया है। यहां अगर आपने 100 मेडल हासिल कर लिए, इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर में अब वो स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप हो चुका है जो सिर्फ अब खेलने नहीं जाते हैं, अपना प्रेजेंस दिखाने नहीं जाते हैं, अब वो जाते हैं मेडल हासिल करने। अब अगर हम किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो सामने वाले जो अपोनेंट टीम है उसको लगता है कि भारत यहां पर खेल रहा है, भारत का खिलाड़ी यहां पर मौजूद है, तो उसे और ज्यादा सजग रहने की उम्मीद है। ये सवाल हमने इंडिया के जितने भी यहां पर खिलाड़ी आए हैं लगभग सभी से पूछा कि अब आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है जब आप चाइना के सामने खड़े होते हैं, जब आप जापान के सामने खड़े होते हैं, जब आप रशिया के सामने खड़े होते हैं। सबका यही कहना था कि अब उन खिलाड़ियों के जो आंखें हैं उसमें भारत का जो है वो डर नजर आता है कि कहीं भारत हमको पीट नहीं दे, और अब वैसा हो रहा है। इसका जीता जाता उदाहरण है एशियन गेम्स जहां पर आपके पास 100 मेडल है। आर्चरी अभी हमने 2 मेडल यहां पर मिले, टोटल 9 मेडल मिले हमें। शूटिंग की बात की जाए 22 मेडल आए हैं। एथलेटिक्स की बात की जाए 29 मेडल आए हैं। मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं प्रमोद जी आर्चरी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। प्रमोद सर, इंडियन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं, आप लंबे सालों से एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से भारत की जो प्रदर्शन की करने की जो क्षमता है वो बढ़ी है? आज का दिन जो है वो भारतीय तीरंदाजी के लिए स्वर्णाक्षर है और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जबकि हम एशियन गेम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे तब भारत सरकार हो, चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इनने कई तरह की हमें सुविधाएं दी है। स्पेशल थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने बहुत तरह की स्कीम्स बनाई है, बहुत तरह का सपोर्ट दिया। स्पेशल जो सोनीपत में हमारा जो सेंटर बना वहां पे स्पोर्ट्स साइंस लेबोरेटरी तक के और कई विदेशी प्रशिक्षक के दौर पर, जैसे कि इटालियन कोच जो हमारे साथ है, कोरियन कोच जो हमारे साथ जुड़े है, उन लोगों को जोड़कर इंडियन आर्चरी को बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बैकिंग मिली सरकार की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जो खिलाड़ी है वो अब इस स्तर पर आकर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।